हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ओके किड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स मटेरियल्स। टू टाइप्स के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इससे स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक डेफिनेशंस, थोड़ा सा बेसिक, जैसे कि मैटर क्या होता है? आपको मैटर का पता है? सबको पिछली क्लासेस में, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। जो भी एक स्पेस जो होता है उसको कवर करता है, जहाँ उसका वेट होता है, मास होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जैसे ये एक इसका वेट है, ओके, बुक का, और ये एक स्पेस भी कवर कर रहा है, ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर, इरेजर, बकेट, शर्ट, स्पून, कार, ट्रेन, शू, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी स्पेस लेता है, जिसका भी वेट और मास होता है, उसको हम मैटर बोलेंगे। ओके किड्स, मैटर जो होता है हम बेसिकली डिवाइड करते हैं इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। ओके, मीन्स प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, एंड मिक्सचर्स। सबसे पहले हम बोले एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods। एलिमेंट वो होता है जो जब भी हम उसे स्प्लिट करें तो वो टू और मोर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं होगा, सिंगल होता है। जैसे एक आप ले लो फॉर एग्जांपल वाटर को स्प्लिट करेंगे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा स्प्लिट। ओके, वो तो वन और टू और थ्री में हो गया ना। तो जो जैसे बेसिकली इसकी एग्जांपल्स हैं आयरन, Fe, तो इसमें तो अकेला आयरन ही है ना, सिंगल ही है ना, और कोई तो नहीं है इसमें। ऑक्सीजन भी सिंगल है, मैग्नीशियम भी सिंगल है। ओके, सो दीज आर एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। वाटर हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो सोडियम Na और क्लोराइड इसमें स्प्लिट होगा। सो ये क्या है? तो एलिमेंट्स नहीं है ये। ओके किड्स, तो एलिमेंट्स जो है वो आगे स्प्लिट नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स है आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीन क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स मेटल्स, एलिमेंट्स को किस में क्लासीफाई करते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? जो हार्ड होते हैं और जिनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, जो शाइन करते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल्स है आयरन, कॉपर, टिन एंड गोल्ड। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, और जिनकी अपीयरेंस भी शाइनिंग नहीं होती, डल होती है। जो डल होते हैं और हार्ड नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल्स में कौन सी एग्जांपल्स आएंगी? सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स की। मेटलॉइड्स क्या होंगे? अब जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसको मेटलॉइड बोलेंगे। एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड जर्मेनियम। ये क्या है? हमारे मेटलॉइड्स। सो दीज आर बेसिक अबाउट द मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम अक्रेंस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं। ओके किड्स, तो जो अर्थ क्रस्ट है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सी है? अर्थ क्रस्ट। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन मेटेलिक मिनरल्स। दोज मिनरल्स, जो मिनरल्स हम मेटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स में से मिनरल्स जो निकालते हैं उसको ओर्स बोलते हैं। इन द ओर्स कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं अलॉन्ग विद मेटालिक मिनरल्स, इसको हम गैंग बोलते हैं। ओके, सो द अर्थ क्रस्ट मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। जो भी है एलिमेंट्स, जो भी हमारे हैं नॉन मेटल्स, वो क्या है? फ्री स्टेट में भी होंगे और कंबाइंड स्टेट में भी होंगे। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में सिंपली 70% ऑफ एयर में होता है, अगर फ्री स्टेट में हो नाइट्रोजन। तो कंबाइंड स्टेट में किस में होगा? KNO3, जिसे हम पोटाशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ओके, कंबाइंड मतलब एक और साथ में होगा एलिमेंट इसके साथ।
नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो अगर मोस्ट जो है फाउंड इन सन एंड स्टार्स, मतलब यूनिवर्स में होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जो भी इसमें सन स्टार्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है अगर फ्री स्टेट में बोले तो। ओके, ऑन द अर्थ अकर एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। अर्थ पे इस कॉन्स्टिट्यूंट इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होता है हाइड्रोजन मेनली। वाटर में HO2, ओके, H2O, H2O, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वाटर में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में किस में होगी? वाटर में होगी, H2O, और अर्थ क्रस्ट में बेसिकली इन कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। जो कार्बन है फ्री स्टेट में ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड में होगा, कंबाइंड स्टेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। ओके, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें 2 है ना, तो इसलिए ये कंबाइंड स्टेट में होगा। सल्फर फ्री स्टेट में वो सिंगल ही होता है एलिमेंट। सल्फर जो है इट इज़ फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट, इट अकर्स इन फ्री स्टेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इट इज़ कंबाइंड स्टेट में क्या है? मेटल सल्फेट्स होंगे और सल्फाइड्स होंगे। ओके, ये इसकी सिंपली अकरेंस है नॉन मेटल्स की। ओके किड्स, नेक्स्ट इज अकरेंस जो है, जैसे कि एक तो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है और रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, कितना की रिएक्टिव है। तो इसमें आयरन, कॉपर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है वो फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, नॉन मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में इन कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में होते हैं। सम नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन अक्कर इन द फ्री स्टेट इन द एटमोसफेयर। ऑक्सीजन जो है कंबाइंड स्टेट में वाटर में होगी, फ्री स्टेट में एज इट इज होगी ऑक्सीजन। एंड नोबल गैसेस ओनली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स। एंड अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये कैसे ये सी वाटर में होंगे। और आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल होती है आयोडीन, बेसिकली किस में मिलती है हमें? सी में से, सी वाटर में से। आगे है द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल। अगर हम प्योर मेटल जो भी हम सीरीज जो यूज़ करते हैं प्रोसेसेस की प्योर मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, और में से उसे बोलते हैं मेटलर्जी। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट ओर्स आर बॉक्साइट। बॉक्साइट का कौन सा फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2H2O। आयरन पायराइट FeS2। हेमेटाइट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड कॉपर ग्लैंस में CuS। ओके, दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ सम ओर्स। ये ओर्स होते हैं। ओके, बॉक्साइट, आयरन पायराइट, हेमेटाइट एंड कॉपर ग्लैंस, ये ओर्स हैं, इनके फॉर्मूले एज इट इज़ आपको करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अब इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे फिजिकल एंड केमिकल। पहले फिजिकल करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल नॉन मेटल्स की क्या है? फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। जो मेटल्स है मोस्टली लिक्विड होते हैं, मेटल जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, लिक्विड नहीं, सॉलिड होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड एंड गैसेस मोस्टली। ठीक है, तो एक्सेप्शन तो अलग की बात है। पहले है जो मेटल्स है मोस्टली सॉलिड होते हैं। ओके, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो है लिक्विड इन द नेचर, एक्सेप्ट इसे मरकरी को छोड़कर बाकी सारे ही सॉलिड होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो गैशियस और सॉलिड और गैशियस फॉर्म्स में होते हैं मोस्टली। ओके, लिक्विड में नहीं होती, सॉरी, सॉलिड और गैशियस फॉर्म्स में होते हैं ये, ओनली सॉलिड फॉर्म में। इसमें क्या है कि जो नॉन मेटल्स है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये गैसेस है। जो ब्रोमीन है इट इज़ द ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ओके, इसकी लिक्विड की जो दी एग्जाम्पल ब्रोमीन की, वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन बताना चाहिए। मेलेबिलिटी क्या होती है? जिससे कि हम मेटल्स को जब हम बीट करें, जब हैमर के साथ उसे जब भी उसे हम जिससे मेटल्स को जब हैमर के साथ बीट करें तो क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट होगी? शीट्स और फॉइल्स में। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स। इसके क्या बनते हैं? शीट्स और फॉइल्स, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं।
ये बेसिकली किसकी है, मेटल्स की। तो जब नॉन मेटल्स की बात आए तो हम उसको क्या, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं नॉन मेटल के लिए, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या है, जिसमें नॉन मेटल्स आर ओनली इफ़ इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वाले जो हैं उसको जब हम ब्रेक करें हैमर के साथ तो उसमें क्या है, ये शीट्स बनती हैं। ओके किड्स, सो ये नॉन मेटल है तो फिर ब्रिटलनेस, अगर मेटल है तो मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। ये हाईली मेलिएबल मेटल्स होते हैं बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन अ डेली लाइफ। जैसे एल्युमिनियम फॉइल्स, ओके, जे हम पैकेजिंग फूड स्टफ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एल्युमिनियम फॉइल हम यूज़ करते हैं पैकिंग मेडिसिन के लिए, चॉकलेट्स को भी पैक करने के लिए, ओके, फूड स्टफ को भी। तो दिस इज अ मेटल। नेक्स्ट है जिंक मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। सो जिंक इज ब्रिटल, इट जिंक मेटल ब्रेक इनटू पीसेस। ये पीसेस में जब इसे हम जिंक जो है मेटल, ओके, ये पीसेस में ब्रेक हो जाता है जब इसे हैमर के साथ हम तोड़ते हैं ना, तो हैमरिंग करते हैं, इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये पीसेस में होता है, शीट्स में नहीं कन्वर्ट होता। तो इसकी एक्सेप्शन है जिंक मेटल की। आगे है सल्फर। सल्फर जो है नॉन मेटल में कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, सल्फर एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरी। कोल जो है, ठीक है, जिसे कोयला बोलते हैं हम, कोल और सल्फर जब इसको ब्रेक करेंगे तो स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग होंगे। बट सम नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैशियस स्टेट में है, और ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में, डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। ओके, इसकी जो मेटल्स की है उसकी शीट्स और फॉइल्स बनेंगी, नॉन मेटल्स की क्या बनेंगे, पीसेस बनेंगे। पीस में ये ब्रेक डाउन होंगे। ओके, तो पीसेस की एग्जांपल हमने कर ली है सल्फर एंड कॉल। बाकी जो है गैशियस और जो लिक्विड है वो नहीं प्रॉपर्टी शो करते ये। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब इसकी वायर्स बनती है, इसकी शीट बनी थी, इसके पीसेस बने थे, और इसकी क्या है, डक्टिलिटी की वायर्स बनेंगी। वायर्स जिसे हम तार बोलते हैं। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। Copper, aluminum, iron, magnesium metals can be easily drawn into thin wires, so they are very ductile. ये easily wires में convert हो जाते हैं, copper, aluminium and iron and magnesium. The wires inside the, जब जो भी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं हमारे घर में यूज़ करते हैं हम वायर्स इलेक्ट्रिक केबल के लिए, उसमें कौन सी होती है, उसमें मोस्टली कॉपर मेटल होता है। ओके, जो टंगस्टन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, बल्ब में यूज़ होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब में, ये सबको पता ही है। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब। सो ये क्या है, हमारी मेटल्स थी ये। नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते, जब उसे स्ट्रेच करें तो नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रेक इनटू पीसेस, तो ये वायर्स नहीं बनाते। देखो ये एग्जांपल्स है, कॉपर वायर आर यूज इन इलेक्ट्रिक केबल। ये इलेक्ट्रिक केबल है, इसमें से वायर निकलती है कॉपर वायर। ये हमारा बल्ब है, इसमें ये जो फिलामेंट लगा है, ठीक है, ये टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर क्या होती है, जिसकी शाइनी सरफेस होता है, जो शाइन करता है, जो मोस्टली ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, हमारी मेटल्स की। तो बेसिकली द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो इसकी क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ओके, ये देखो गोल्ड, ये नेकलेस बना हुआ है, और ये हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट सा बना हुआ है, इसका भी मेटल सरफेस लस्टर है। ओके, मेटेलिक लस्टर। ये डेकोरेटिव आइटम्स है दोनों। तो द ग्लास मिरर्स हैव द कोटिंग ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड एल्युमिनियम। विच एक्ट एज द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो ग्लास मिरर्स होते हैं हमारे ग्लास के, उनकी कोटिंग भी होती है मेटल की। कौन से मेटल यूज़ करते हैं उसमें, सिल्वर और एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, जो रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है। तो जो नॉन मेटल्स है डू नॉट हैव शाइनी अपेरेंस, उसकी कोई शाइनी अपेरेंस नहीं होती लाइक मेटल्स की तरह, तो इनकी डल अपेरेंस होती है। इसकी एग्जांपल्स है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आपको एग्जांपल्स तो एज इट इज़ करनी पड़ेंगी, इसका कोई नहीं है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, फिर आप इजीली से कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट। अब हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, बैड कौन है, ये बताएंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
ओके जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जल्दी से जब हम उसे हीट देते हैं तो जल्दी वो क्या है जल्दी गर्म नहीं होते। ओके फॉर एग्जांपल सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स इजीली एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, वेयर एज द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एल्यूमिनियम और आयरन के बेसिकली हम क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर को यूटेंसिल्स बनाने के लिए, जो बर्तन है हमारे, ओके तो और वाटर बॉयलर्स दोनों में हम यूज़ करते हैं। और बिस्मुथ जो होता है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स, ये सारे मेटल्स थे। मेटल्स में क्या क्या आएंगे, एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर, और बिस्मुथ जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नॉन मेटल जो है वो उसमें आएगा डायमंड, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अकेला नॉन मेटल जो है डायमंड वही क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इज़ वेरी हार्ड। सो आयरन मेटल जो है इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, हम ब्रिजेस में यूज़ करते हैं आयरन को, रेलवे लाइंस में, मशीन्स में। सो इट इज़ वेरी हार्ड। सो सोडियम एंड पोटाशियम जो है सॉफ्ट मेटल्स हैं, इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। ओके सो नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड और स्ट्रॉन्ग, ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये इजीली क्या होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं व्हेन लार्ज वेट इज पुट ऑन दैम। सो डायमंड आ जाता है इसकी एग्जांपल। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली कौन से होते हैं, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, ये सबको पता ही है। सो डायमंड जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल है बट हार्ड है। जनरली जो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, पर इसकी एक्सेप्शन है डायमंड की। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ द प्रॉपर्टी विच allows a substance to bear a lot of strain without breaking, जितना मर्जी उस पर वेट डाल दो वो ब्रेक नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली मेटल्स की है हाई, मेटल्स की हाई है। फॉर एग्जांपल आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, जितना मर्जी वेट रख दो वो टूटता नहीं है आयरन। सो इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। ओके जिंक जो है इट इज़ हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिंक जो है इसकी एक्सेप्शन है मेटल की। नॉन मेटल की यूजली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं अगर उसमें वेट जो है ज़्यादा डाल दो। तो जैसे कार्बन फाइबर है, इसकी एग्जांपल है कार्बन की है, कार्बन फाइबर हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी सबसे ज़्यादा कार्बन की है, क्योंकि कार्बन मेड ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, सबको ही पता है ना। नेक्स्ट इज डेंसिटी, इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी नेक्स्ट है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज बट सोडियम एंड पोटाशियम हैव लो डेंसिटी। ओके मेटल्स की हाई डेंसिटीज होती हैं बट सोडियम पोटाशियम की क्या है, लो। नॉन मेटल जो है लो डेंसिटीज के होते हैं बट डायमंड उसकी एक्सेप्शन है, उसकी हाई डेंसिटी होती है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सिल्वर जो है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर आर यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग and aluminium wires are used in electric cables because copper and aluminium are good conductor of electricity, ये दोनों ही good conductor of electricity हैं। ओके जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें एग्जांपल सिंपल सा ये चैप्टर है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स ही पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस जो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके जैसे इसकी एक्सेप्शन डायमंड की थी, डायमंड बेसिकली क्या होता है, हार्ड होता है, बट नॉन मेटल बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, तो इसकी एक्सेप्शन है डायमंड की। इसमें नॉन मेटल की एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोलते हैं। बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्राइक विद अ हार्ड मटेरियल, जब उसे कोई भी हार्ड मटेरियल लगता है जैसे स्ट्राइक करते हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे सोनोरिटी बोलते हैं। सो मेटल जो होते हैं बेसिकली सोनोरस होते हैं। जैसे मेटल्स की क्या बनती हैं, बेल्स बनती हैं, ये देखो विंड चाइम है, गिटार है, ठीक है, ये सारे किसके बनते हैं, मेटल्स के।
ताकि इसका साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, सो नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल्स, उसका सबसे हाई पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेटल्स में आते हैं, ये सारे मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सल्फर का, इट इज़ 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस। सो डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो किड्स आपको एज इट इज़ एग्जाम्पल सबकी पढ़नी पड़ेगी। एक डेफिनेशन कर लो हर एक प्रॉपर्टी की और दो दो एग्जाम्पल्स कर लो सब में। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर यू। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डिफरेंस। मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या डिफरेंस। जनरली फिजिकल स्टेट, मेटल्स आपको पता है सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट मर्करी जो है ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है जनरली सॉलिड और गैशियस होते हैं, बट ब्रोमीन जो है ओनली नॉन मेटल है डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल जो होते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, जिंक को छोड़ के। जिंक क्या होता है, ब्रिटल। नॉन मेटल बेसिकली ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। लस्टर, मेटल्स आर लस्टर होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होती है। नॉन मेटल्स की नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के सब में। ओके, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल्स का। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो होती हैं बेसिकली पुअर कंडक्टर ही होते हैं। हीट की हार्डनेस जो होती है, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर वेरी सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं क्वाइट सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के डायमंड जो है हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, मेटल्स आपको पता है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी हाई होती है एक्सेप्ट जिंक, जितना मर्जी वेट डाल तो ये टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है इसका। नॉन मेटल जो होते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। मेटल्स में एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम। ओके, इनका लो होता है। तो इनमें लो होता है एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड का हाई होता है नॉन मेटल्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसमें हमने जनरली इसकी केमिकल रिएक्शंस करनी है। ओके, पहली रिएक्शन है इसकी ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, जिसे हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। जिंक जो सोडियम ऑक्साइड है उसे हम ऑलवेज स्टोर करते हैं इन कैरोसिन। कैरोसिन में क्यों करते हैं, क्योंकि इट इमीडिएटली कैच द फायर, जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसे आग लग जाती है, तो इसलिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं किसमें, कैरोसिन में। ये याद रखना सबने। जिंक मेटल जो है जब इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। मेटल जो होते हैं गोल्ड आर हाईली अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते मेटल्स गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ना तो एयर से, ना ही वाटर से, ना ही एनी गैस से, इसलिए जितना मर्जी टाइम हो जाए वो वैसे का वैसा ही रहता है गोल्ड। आपने देखा होगा बहुत पुराना भी आपको न्यू ही लगेगा। ठीक है, ना उसका कलर चेंज होगा ना ही उसका कलर उतरेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। ओके, so for this reason gold ornaments look new even after several years of use. So most of the non metals जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या बनाते थे, बेसिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक ऑक्साइड्स एंड सम अदर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट जो नॉन मेटल्स है लाइक दिस, ये है कार्बन और ऑक्सीजन, दे दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो एसिडिक ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। ओके, तो कार्बोनिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन को किस में चेंज कर देगा, रेड। इट मीन्स दिस इज एसिड, कलर चेंज हुआ रेड में ब्लू का, तो क्या है ये एसिड।
सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, ये आपने याद रखना है सबने। सम ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। पहले हमने रिएक्शन किसके साथ की थी, ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट रिएक्शन हमारी केमिकल। अब हमने वाटर के साथ करनी। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन वाटर में से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पोटाशियम है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन जो वाटर का है, 2 हाइड्रोजन है ना H2O, एक इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा तो KOH बन जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट। ओके किड्स, तो बेसिकली हमने मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनानी है विद द रिएक्शन विद वाटर के साथ। तो हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस भी बन गई। मैग्नीशियम में भी सेम, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक जो होता है वो स्टीम के साथ करता है। ओके, ये याद रखना है आपने। वाटर Zn प्लस H2O ये स्टीम के फॉर्म में आएगी, ZnO जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कॉपर मेटल्स डज नॉट रिएक्ट, कॉपर जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर क्वाइट अनरिएक्टिव, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। ओके, ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ना तो वाटर के साथ, ना तो किसी और के साथ, ये अनरिएक्टिव होते हैं मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। तो इसकी क्यों, इसे हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए और कॉइन्स के लिए। प्लेटिनम हम यूज़ करते हैं इन द मेकिंग अलॉयज, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। सो नॉन मेटल जो होते हैं वो भी वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज दी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जिसमें मेटल्स जो होते हैं वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आते हैं, लाइक दिस। ओके, ये देखो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है टू, इसकी इस मोस्ट टू डिक्रीज होता जा रहा है इसकी रिएक्टिविटी। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज हो रही है ना, तो इस ऑर्डर में हमने करना है। रिएक्टिविटी अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जैसे पोटाशियम की सबसे हाई है, सोडियम की, हाँ, तो बेसिकली सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम इसीलिए ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे हाई पोटाशियम की होती है, ये जब सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। सोडियम की, ओके, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, तो बेसिकली ये डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा हमारा और एक हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के साथ सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ओके किड्स, ये केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें आपने एक करनी है रिएक्शन विद बेसिस। ओके, रिएक्शन विद बेसिस में क्या है, उसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस सिमिलरली बनेगी जैसे एसिड्स में है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, इसकी है कॉपर सल्फेट CuSO4 को जिंक के साथ जब रिएक्ट करेंगे, जिंक जो है देखो, अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जिंक और कॉपर कहाँ है, जिंक सबसे ऊपर है, कॉपर नीचे है, ये रहा। तो जिंक हाईली रिएक्टिव हुआ, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव हुआ। तो जिंक क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन में है डिस्प्लेसमेंट में हाईली रिएक्टिव जो है वो डिस्प्लेस कर देगा जो लो रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे Zn हाईली है और ये लो है तो ZnSO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा इसके साथ, सल्फेट के साथ। ऐसे सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ MgSO4 बनाएगा और कॉपर आयरन के साथ भी ऐसे ZnSO4 प्लस आयरन। ओके, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्ले। ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं, ये नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती, इसके साथ कुछ करती है कुछ नहीं करती। जैसे क्लोरीन करती है, क्लोरीन की दिखाई है पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ, इसके साथ क्या बनाएगा KCl पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस ब्रोमीन बनेगा। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या डिफरेंस है, पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का किया, अब केमिकल का करना है। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स।
रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ क्या है एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ क्या बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसके साथ क्या बनता है, इसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं होती, ओके, नॉन मेटल्स की वाटर के साथ। एसिड्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसके साथ जो है इसके साथ भी नहीं होती, इसकी रिएक्शन कॉम्प्लिकेट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सम नॉन मेटल जो है वो शो करती हैं displacement reaction. Okay kids, so this is all about the metals and non-metals chemical properties and with difference. Next is uses of metals. metals के uses क्या है और uses of non-metals. फर्स्ट यूज करेंगे हम कॉपर। कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस। कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल वायर में, केबल्स में, कॉइल्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एंड क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें यूज होता है कॉपर। कॉपर और किस में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स में, कार रेडिएटर में, कैलोरीमीटर में, बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का भी गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी है ये कॉपर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अलॉयज, अलॉयज बनाता है विच इज़ यूज इन मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स, कॉइन और पाइप बनाने के लिए भी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है पिग आयरन, पिग आयरन जो होता है इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ होती है फिर पाइप्स में, स्टोरेज टैंक में, रेलिंग में, सिलेंडर्स में एंड सिंक्स में। फिर आयरन जो है रॉट आयरन जो होती है इट इज़ टफ एंड मेलिएबल होती है, ओके, विद लिटिल कार्बन कंटेंट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोल्ट्स, चेन्स, वायर नेट्स, नेल्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स, ओके। आगे है स्टेनलेस स्टील जो है वो कहाँ यूज़ होती है हमारी मेकिंग यूटेंसिल्स एंड नाइफ्स, नाइफ बनाने के लिए और यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए। आगे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बेसिकली यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए, क्योंकि हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट, पेंट बनाने के लिए, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, वो किसका बना होता है एल्युमिनियम का हम करते हैं कोटिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट के बॉडी पार्ट्स बनाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट वेट होता है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स बिकॉज दे आर लस्टर, हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये इसलिए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ज्वेलरी। प्लेटिनम जो है इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। लेड जो होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड अलॉयज सच एज सोल्डर, ये अलॉय है, ओके हमारा। क्रोमियम इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ यूज इन कार बम्पर, कार बम्पर में यूज़ करते हैं हम, हैंडल्स जो बाईसाइकिल के हैंडल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और क्योंकि क्रोजन रेजिस्टेंट नेचर है, इससे रस्ट नहीं लगती, ओके। ये कौन है क्रोमियम। जिंक, जिंक किस में यूज़ होता है, ये सारे मेटल्स हैं, इसके यूजेस है मेटल्स के, ओके। इट इज़ यूज इन ड्राई सेल्स गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में आपको बताया था कि हम किसकी कोटिंग करते हैं जिंक की, ऑन आयरन मटेरियल में, आर्टिकल्स पे, अलॉय सच एज ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाइक दिस यूजेस का, ओके। ये यूजेस किसके हैं मेटल्स के और ये यूजेस किसके हैं नॉन मेटल्स के। हम अब आगे डिस्कस करने लगे, आप मेटल्स का ले सकते हो स्क्रीनशॉट एक, ओके किड्स। सो नेक्स्ट इज यूजेस। यूजेस में क्या है कार्बन, कार्बन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कार्बन हम ग्रेफाइट में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रिक आर्क्स बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट की तरह भी, मैंने कल आपको एक चैप्टर करवाया था उसमें था फ्रिक्शन में हमने यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट में, ओके। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स एंड लेड ऑफ द पेंसिल्स बिकॉज इट इज़ वेरी स्लिपरी इन नेचर एंड कैन मेक मार्क ऑन पेपर, पेपर राइटिंग में भी हेल्प करता है ये, ओके। ग्रेफाइट जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये किसका है कार्बन का, कार्बन में ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं। आगे है डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू ब्रिलियंस, ओके। तो कार्बन हम जो डायमंड है वो हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं
जो डायमंड है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग एंड ऑल्सो यूज फॉर रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट बाय सर्जन्स भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड शार्प एजेस, इसकी एजेस जो हैं बहुत शार्प होती हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल सल्फर। सल्फर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? स्किन ऑइंटमेंट्स में, स्प्रे फॉर फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट पेस्ट, जो भी जब पेस्ट लगते हैं पेस्ट, ठीक है, फ्रूट्स को तभी स्प्रेइंग के लिए यूज़ करते हैं। डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं हम, ओके, बिकॉज इट इज़ फंगिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल इन नेचर। जो सल्फर है इट इज़ ऑल्सो यूज इन वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, फायरवर्क में, गन पाउडर में एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, ओके। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन किस में यूज़ करते हैं हम? कॉमन साल्ट में यूज़ करते हैं एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए विच इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। इट इज़ यूज इन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, इट इज़ स्पॉटर ऑफ कंबशन। फिर फॉस्फोरस आ जाती है। फॉस्फोरस कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? मैचस्टिक में मैचस्टिक में, रेड पॉइजन में, फॉस्फोरिक एसिड में और फॉस्फेट फर्टिलाइजर में। आप एक एक पॉइंट याद कर लो चाहे कि इसमें कौन सा केमिकल होता है और किसके का नाम यूज़ करते हैं, ओके। जैसे ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, ये स्पॉटर ऑफ कंबशन भी होता है। फिर फॉस्फोरस इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैचस्टिक एंड नाइट्रोजन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम एंड नाइट्रिक एसिड। फिर लिक्विड नाइट्रोजन इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट है क्लोरीन। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। वाटर को हमने प्योरीफाई करना तो क्लोरीन यूज़ करेंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, पीवीसी पाइप्स एंड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन किस में यूज़ करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में such as copper, lead and iron. It is also used for manufacturing ammonia gas. अमोनिया गैस बनाने के लिए भी हम यूज़ करेंगे, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे यूजेस का एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे किड्स, ओके। सो ये सारे नॉन मेटल्स हैं हमारे, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। एक पिछला भी है, एक ये कार्बन भी है, ओके। कार्बन में हमने ग्रेफाइट का कर लो, एक डायमंड का कर लो पॉइंट बस। क्रोजन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट इज क्रोजन ऑफ मेटल। इसमें क्या है? क्रोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है? जब भी इसे बेसिकली हमने एक पॉइंट किया था ना कल, रस्टिंग ऑफ आयरन में, वही है सेम इसका प्रोसेस। क्रोजन क्या होता है? द प्रोसेस जिसमें मेटल इट इज़ इटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन द सरफेस, इट इज़ कॉल्ड क्रोजन। जब भी कोई मेटल किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के, वाटर के, मॉइस्चर के, केमिकल्स के, तो क्या है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो मेटल जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ओके। इटन अप मतलब कि बिल्कुल जो कहते हैं खा ही जाता है वो, ये है उसका, ओके। ऊपर से उतर ही जाती है ऊपर वाली लेयर। सो फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सिल्वर जो है आर्टिकल्स बेसिकली क्रोड होती हैं इन अ डैम्प एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। जब आयरन ऑब्जेक्ट जो है जिससे हम खुली हवा जो भी एयर में हम छोड़ दें आयरन को, अगर वाटर भी वहाँ पे हो तो वो उस पर ऊपर रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस लग जाता है जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, क्या बना देता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ओके। जैसे ये है ना, ये कॉपर का बताया कि कॉपर जो है अगर हम एयर में थोड़े टाइम के लिए रखें, हवा में, खुली हवा में, तो इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ एयर, ओके। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर जो है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या, पहले कौन सा कलर था कॉपर का, अब कौन सा कलर हो गया? देखो चेंज हो गया ना, ओके। तो ग्रीन कोटिंग अप्लाई हो जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर की हो जाती है, शाइनी सरफेस उसका लूज होके ये ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ओके। तो इसमें जब कॉपर ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कोटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, ये होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके। व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन एयर दे गेट टर्निश्ड एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक। जब भी सिल्वर जो है हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं वाटर के, तो क्या बन जाता है? ब्लैक कलर। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन सिल्वर सल्फाइड लेयर ऊपर बन जाती है, ओके, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट इज हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्रोजन को? सबसे पहले तो ऑयल और पेंट और ग्रीस इसको अप्लाई कर दिए उनके सरफेस में। सेकेंड पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जिंक की
लेयरिंग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, अ लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ओके, बेसिकली गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक अप्लाई करती है मेटल। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, उसमें क्या करते हैं हम, लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल। इसमें एनोडाइजिंग तीसरा मेथड है। थर्ड मेथड, इसमें क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। ओके, एल्यूमिनियम की लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है एल्यूमिनियम के ऊपर ही हम लगा देते हैं। ओके, तो सम अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम मिक्स कर दें मेटल्स के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ अलॉइंग। ओके, अलॉय क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मीन्स सेम मिक्सचर होता है, सेम मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जहाँ और मेटल जो होता है वो नॉन मेटल के साथ मिक्स होके तो क्या बना देता है, अलॉय। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट तो ये है जनरली हार्ड होते हैं, इसलिए कार्बन इट इज़ एडिड टू, कार्बन को हम ऐड करें आयरन में तो क्या इसकी जो हार्डनेस और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये अलॉय बन जाएगा। बेसिकली कौन सा बनेगा, स्टील। स्टील कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, ब्रिजेस एंड व्हीकल्स। दे आर जनरली रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ओके, क्रोजन इससे रस्ट नहीं लगती, तो इसमें ऐड क्या करते हैं, अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल जो है वो स्टेनलेस स्टील होता है, इसको क्रोजन जल्दी नहीं लगती इजीली। ओके, यूटेंसिल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अलॉय है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये ब्रेक डाउन नहीं होता जल्दी, जैसे कि क्रोम स्टील है, इट इज़ एन अलॉय फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग आयरन एंड क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम को मिक्स करेंगे तो क्रोम स्टील बन जाएगा। इट इज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेक ऑफ एक्सिल जो होते हैं वो टायर्स के, कटिंग टूल्स में। ओके, तो सम ऑफ देम हैव हाई मेल्टिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है इनका। फॉर एग्जांपल सोल्डर जो है, इट इज़ एन अलॉय मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड लेड के साथ, लेड और टिन के साथ मिक्स करके क्या बनता है, सोल्डर। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज़ करने के ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ सम अलॉयज़ कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ब्रास किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेलिएबल है, ये रेजिस्टेंस टू क्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग है। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे, मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्क्रूज। ओके, नेक्स्ट है ब्रोंज हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रोंज किसका बना होता है, ब्रोंज कॉपर एंड टिन का बना होता है। ओके, हाईली रेजिस्टेंस टू क्रोजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये कॉइन्स, स्टैचूज एंड मेडल्स बनाने में यूज़ करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरालिन जो होता है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज से बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस टू क्रोजन, लाइट एंड डक्टाइल, मेकिंग पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं हम, ऑटोमोबाइल और प्रेशर कुकर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसके पार्ट्स को। जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक एंड निकल का बना होता है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू क्रोजन एंड शाइन लाइक सिल्वर एंड मेकिंग रेजिस्टेंस वायर्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रेजिस्टेंस वायर में यूज़ करते हैं। ओके, एक सिल्वर है, सिल्वर किसका बना होता है, टिन और लेड का। क्रोम स्टील है, वो आयरन और क्रोमियम की बनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अलॉयज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलॉयज का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है इसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इसकी बेसिकली डेफिनेशंस आपको और एक एग्जाम्पल्स आप सबको आनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and maximum sharing of my video. Thank you.